I would like to ask for the permission from our chief guest and from our special guests, from our respected honorable chairman, sir. Today's event, your presence elevates the occasion, and we hope that your day will be wonderful. Saujia Senior Secondary Educational Academy, we welcome all The the destiny and for this beginning, for this new beginning in the life of your toddler, victory just to celebrate the winning of your ward, your toddler. Honorable Chairman Sir, Honorable Vice President Ma'am, Honorable, most honorable Chief Guest of our today's event. Now I would request our Honorable Chairman Sir, equally Honorable Vice President Ma'am, Honorable Principal Sir, equally Honorable Vice Principal Ma'am to honor our Chief Guest of today's event. Yes, let's begin. Students of our Dr. Kiran Saujia Senior Secondary Educational Academy. तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सर्वकार्येषु सर्वदा
डॉक्टर जगदीश शर्मा, रीजनल कोऑर्डिनेटर CBSE न्यू दिल्ली। आज का दिन इन बच्चों का ग्रेजुएशन डे के रूप में हम पिछले 4 वर्षों से सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं और जो अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी बहुत ही सम्मान के पात्र हैं, रेस्पेक्ट के पात्र हैं। सिर्फ इसलिए पात्र हैं कि वह अपने बच्चों के प्रति बहुत ही अवेयर हैं, जागरूक हैं। उसी रेशियो में आप सभी को एक रेस्पेक्ट, एक रिगार्ड देना चाहता हूँ। वो बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके पेरेंट्स बच्चों की शिक्षा के प्रति अवेयर हैं, जागरूक हैं और उनमें से आप सब लोग एक हैं कि अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। पिछले 25 इयर्स का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं और वो एक्सपीरियंस ये है कि आपके ये नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनको जिस रूप में आप देखना चाहें, जो बनाना चाहें, रियली वही बनेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इनको बदल दे। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए बनाने का। स्टार्टिंग में प्रत्येक पेरेंट्स में होता है, क्योंकि इस पोजीशन में मैं भी रह चुका हूं, तो मैं बताता हूं। मुझे दोनों तरह का एक्सपीरियंस है। एक फादर के रूप में भी एक्सपीरियंस रहा और एक शिक्षक के रूप में भी एक्सपीरियंस है और एक चेयरमैन के रूप में भी एक्सपीरियंस है और एक प्रिंसिपल के रूप में भी एक्सपीरियंस है और एक टीचर के रूप में भी एक्सपीरियंस है। मुझे सारे एक्सपीरियंस आते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, मुझे एक हॉस्टल वार्डन के रूप में भी एक्सपीरियंस है कि बच्चे रात को कैसे सोते हैं और क्या करते हैं। मुझे ये भी एक्सपीरियंस है और ये नहीं कि ये पिछला एक्सपीरियंस है। आज भी 365 दिन में मुश्किल से मैं 60 दिन जो है घर पे लेटते होंगे, बाकी के दिन हॉस्टल में लेटता हूँ मुश्किल से। जब कोई पेरेंट्स आ जाते हैं, सॉरी कोई रिश्तेदार गेस्ट आ जाते हैं तो उनके साथ लेटता हूँ। मैं आज इस स्टेज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों का मस्तिष्क बिल्कुल ब्लैंक होता है। इसमें जो आप लिखेंगे मस्तिष्क में वही होगा। ऐसे मान लीजिए कि बच्चे एक खेत की तरह से है, जैसे हम खेत तैयार करते हैं गेहूं की बुवाई के लिए, और उसमें अगर हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही निकलेगा। के ऊपर डिपेंड करता है, किसान के ऊपर, कि वो अपने खेत में कौन सी फसल पैदा करना चाहता है। सेम यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे का जो मस्तिष्क है, जो डेवलप हो रहा है, उसको मस्तिष्क में कौन कौन सी चीजें पुट करना चाहते हैं, कौन कौन सी चीजें रखना चाहते हैं और बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं, वो भी एक फसल है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, जिस पर देश का भार होगा, देश का उनके कंधों पर भार होगा। उस पीढ़ी को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जीवन 3 चीजों पर डिपेंड करता है और 3 चीजें ही उसके जीवन को बदल देती है, किसी भी व्यक्ति का जीवन। पहली बात यह है कि व्यक्ति देखता क्या है, देखने से उसके सराउंडिंग में जो जो चीजें वो देखता है वो सारी की सारी चीजें उसके मस्तिष्क में आती हैं और उसका मन करता है कि जो हम देख रहे हैं वैसा ही मैं बन जाऊं। एक तो देखने से, दूसरा सुनने से, वो किन किन चीजों को सुनता है।
चाहे वो मम्मी को सुनता हो, चाहे पापा को सुनता हो, चाहे ब्रदर को सुनता हो, चाहे टीचर को सुनता हो, चाहे प्रिंसिपल को सुनता हो, वो किसको सुनता है और किस स्टैंडर्ड को सुनता है? एक सुनने से होता है और एक देखने से होता है, एक सुनने से होता है और तीसरा होता है केवल पढ़ने से। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है फिर वो कौन सी किताबें पढ़ता है? वो फिजिक्स की किताबें पढ़ता है, केमिस्ट्री की किताबें पढ़ता है, बायोलॉजी की किताबें पढ़ता है, या हिस्ट्री की पढ़ता है, या फिर भूत चुड़ैल की किताबें पढ़ता है, या फिर बिना मतलब की चीजें पढ़ता है। ये जो डिवाइस है, ये जो फोन है, उसमें ब्रह्मांड की सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अंदर जितने भी अच्छे से अच्छे काम हैं वो सारा इस फोन में देखने को मिलते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जितने भी खराब से खराब काम हो सकते हैं वो भी इसी में देखने को मिलते हैं। और कितने देखने को मिलेंगे ये अनलिमिटेड है। आज से देखना शुरू कर दीजिए, पूरी जिंदगी भर देखते रहिए, तो हमारे बच्चों के मस्तिष्क पर इसका सबसे बड़ा, और जो चीज देखते हैं वैसा ही करेंगे। तो मैं अपने पेरेंट्स से ये कहूंगा कि व्यक्ति का जीवन केवल 3 बातों पर डिपेंड करता है। एक, सुनने से, उसने क्या सुना। जैसे उसने सुना आईएएस कोई चीज होती है, पीसीएस भी कुछ होता है, या जुडिशियरी भी कोई चीज होती है, व्यापारी भी कोई चीज होती है, ये सारी चीजें उसने कैसे सुनी है। एक तो ये हो गया। और एक देखने से, अगर मान लीजिए कोई आईपीएस अफसर आ गया, उसे देखा तो लगा कि मुझे भी ऐसा बनना है, आईएएस हो गया मुझे भी ऐसा बनना है। और अभी तक तो देखने का केवल यही रूटीन था, अब हमें फोन में भी दिखाई देने लगे हैं। तमाम सारे क्राइम, चाहे वो किसी तरह के क्राइम हो, वो सारे के सारे फोन में दिखाई देते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को वही चीज दिखाएं जो जरूरत है। और सबसे बड़ा त्याग कब होगा? वैसे ये इम्पॉसिबल है जो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से जो माताएं हैं उनके लिए सबसे बड़ा त्याग तब होगा जब वो कीपैड फोन ले लें। और तब तक कीपैड फोन रखें जब तक स्टूडेंट किशोरावस्था को क्रॉस न कर जाए, तब तक उसको कीपैड फोन रखें। और निश्चित रूप से आपके बच्चे में बदलाव आएगा। यहाँ मेरी जो माताएं, बहनें और पेरेंट्स बैठे हैं, उनको एक मैं छोटी सी कहानी अपने स्कूल की बताना चाहेंगे। एक माँ थी जिनको इलिटरेट थी, मीन्स अक्षर ज्ञान नहीं था, और उनका बेटा जब पढ़ता था और वो बर्तन साफ करती थी। अब बर्तन साफ किए जाने लगे किचन में, वो बर्तन वैसे अपना बना के साफ करती थी, और लड़का सामने किताब खोल के जब रखता था और जब वो पढ़ नहीं रहा होता था तो मम्मी उसकी कहती थी जोर से पढ़, तेरी आवाज मेरे कानों में सुनाई नहीं दे रही है, तू सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है, जोर से पढ़। जबकि मम्मी एक अक्षर भी नहीं पढ़ी थी, तो वो लड़का तेज तेज पढ़ना शुरू कर देता था। जैसे ही वो धीमे हो तो फिर और तेज पढ़ देता था। लास्ट में वो बच्चा, उसने एमटेक किया रुड़की आईआईटी कॉलेज से, उसके बाद उसने पीएचडी किया यूएसए से, और आज वो यूएसए में प्रोफेसर है, परमानेंट उसने वहां की जो है नागरिकता ग्रहण कर ली है। मेरे पास वो जब स्टूडेंट आया और उसकी माँ भी बैठी थी, बच्चे का नाम राठौर करके है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जैसे ही उसकी माँ और वो हम सब लोग एक साथ बैठे थे, हमने बेटा मम्मी को आप यूएसए ले जाइए। बोला सर मम्मी का रोल हमारे जीवन में बहुत था, मैंने तो तब जाना जब मैं 3rd क्लास में पहुंच गया। एक दिन मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी ये क्या लिखा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी बोली आगे का पढ़ो, इसे छोड़ दो, आगे का पढ़ो फिर बताएंगे तुम्हें। तब बता रहा है, मुझे पता चला कि मेरी मम्मी तो बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन वो शुरू से उनको जो है किताब के लिए अप्रोच करती थी। आप सभी को मैं फिर कहना चाहूंगा, कोई भी माँ किसी भी क्षेत्र में काम करे या ना करे, लेकिन बच्चे के लिए काम करे, तो आप
मैं ये 100% गारंटी लेता हूं कि छात्र जो बनाना चाहेंगे वही बनेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये भी बताना चाहेंगे कि जब स्टूडेंट अच्छा होता है, पढ़ने में होशियार होता है, तो उसे चाहे वो जर्मनी हो चाहे यूएसए हो, कहीं भी पैसे की कभी कोई समस्या नहीं आती है। ये भी बता दें, आप बच्चे के प्रति जो ड्रीम पालें, जो सपना पालें, वो बहुत छोटा नहीं। अगर आपका बेटा एमबीबीएस भी करता है तो एमबीबीएस की पूरे वर्ष की फीस जो आप यहाँ दे रहे हैं उसकी आधी होती है, यानी 14,000 रुपया मुश्किल से होती है, आप समझ लीजिए, पूरी वर्ष की फीस। तो ये कतई दिमाग में नहीं आना चाहिए कि साहब एमबीबीएस की फीस। हाँ, मैं उस स्कूल की बात कर रहा हूँ जैसे एम्स है, एम्स कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि वहां जो है फीस बहुत नाम मात्र की होती है। तो अपने बच्चों के लिए बड़ा से बड़ा सोचें। और धीमे धीमे जो होता क्या है वो मैं देख रहा हूँ, जो अभी अब स्कूल चलाते पीरियड में जो देख रहा हूँ, पेरेंट्स सबसे ज्यादा जो जागरूक और अवेयर होता है वो नर्सरी में KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, और धीरे धीरे जैसे ही उसकी फिफ्थ होती है, स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे एक पोजीशन ये आ जाती है कि 10th के बाद पेरेंट्स कहता है तुम्हें जो करना हो उसको करो, मेरे तुम बस से बाहर हो। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट कभी बस से बाहर नहीं होगा, हारी कभी नहीं माननी चाहिए, और आप चाहेंगे तो वही होगा जो आप चाहेंगे, और बच्चे के फादर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ समय बहुत हो रहा है, मुझे ये स्पीच देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, यहाँ आए हैं, और वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं ऐसे माता पिता को पाकर के। Performance, very nice, very दुनिया की ताकत उस आशीर्वाद को काट नहीं सकते, ये मैं जानता हूँ। जो बच्चे अपने मम्मी पापा के
उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जब मेरा पागल हो गया उसकी मैं बिस्तर डाल के सो गया। मैं छोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, मैं मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। दिल में दिया तेरी बातों में समझा दिया, तेरी बेटी तेरी दुनिया, तेरी बातों में समझा दिया, तेरी बेटी मैंने दिल खो दिया। मेरे पास आ तुम रातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया, समझा दिया, तेरी बेटी मैंने दिल खो दिया। Thank you so much. Now you can take your seat. मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुर जा रहा था, Please give a huge round of applause. लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुर जा रहा था, लड़की घुमा रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। रास्ते से जा रही थी, मैं तो आइसक्रीम खा रही थी, मैं तो नैना लड़ा रही थी। रास्ते से जा रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, नैना लड़ा रही थी। मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। Here are for the performance. Give a huge round of applause for the children. नमस्कार। सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए एक बार क्लैपिंग करिएगा। इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया बच्चों ने। सभी माता पिता से मेरा निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम में जो आपके बच्चों ने इतना अच्छा जो प्रदर्शन किया है उसके लिए क्लैपिंग, उनको आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे हैं।
क्योंकि इस लाइफ में 3D होती है, 3D। ध्यान से सुनिएगा। 3D का मतलब होता है ड्रीम, डिजायर और डाउट। अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ ड्रीम देखेंगे तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारी डिजायर भी होनी चाहिए, और जब ड्रीम डिजायर में कन्वर्ट होता है तो डाउट भी होते हैं। तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए हम बहुत सारे काउंसलर, आज हम बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे यहाँ बैठे हुए बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों से बात ही नहीं करते हैं। बच्चा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। बच्चा कई बार आपसे निवेदन करता है कि मेरी बात सुन लो, नहीं सुन पाता। बहुत सारी बातें होती हैं। तो अपने बच्चों से नियमित रूप से बात करें, क्योंकि संस्कार के साथ अगर आपने शिक्षा नहीं दी तो वो शिक्षा भी जीवन में किसी काम नहीं आने वाली है। ये बहुत सही बात है, क्योंकि आज आप इसको महसूस करें न करें, आने वाले भविष्य में ये आपको महसूस करनी ही होगी। क्योंकि जिन बच्चों से आप उम्मीद करते हो, जैसी उम्मीद करते हो, वो अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर तो बन सकते हैं, लेकिन सही इंसान नहीं बन पाएंगे। सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, हमें अपने बच्चों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी नियमित रूप से। आज स्कूल में क्या हुआ, आज तुम क्या करना चाहते हो। कभी बच्चा कहता है, छोटा बच्चा, कि मैं अपनी मनपसंद ये चीज़ खाना चाहता हूँ, तो उसकी माँ कोशिश करती है कि वो चीज़ उसके लिए बनाए। अगर 3 बच्चे हैं तो 3 तरह के टिफिन बनाती है। ऐसी माँ भी होती है, कितना कष्ट झेलती है, लेकिन पिता शाम को 10 मिनट भी बच्चों से बात नहीं कर रहे, फिर उम्मीद करेंगे कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। बच्चों को ऐसे कह दिया, 2 दिन से उसको बुखार आ गया। बच्चे को बुखार नहीं आया, पेरेंट्स को बुखार आ गया, क्योंकि बार बार उसको कह रहे तू कल स्कूल मत जाना, तेरी तबीयत खराब। बच्चे को इतना कमजोर मत बनाइएगा। बच्चे को सहनशीलता सिखाइए, जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा। हर कदम पे आप मदद करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। उसको करने की इनिशिएटिव लेने दीजिएगा, तब बच्चा बहुत कुछ करेगा। ऐसा मेरा कहना है आपसे। और आज का कार्यक्रम जो रखा है, इसका नाम रखा है दीक्षांत समारोह। जो हमारी लाइफ की स्टेज होती है ना, उसमें नर्सरी, केजी और यूकेजी एक पड़ाव, उसमें टीचर रंग भरता है, उसको कलरफुल बनाता है। उसका पहला पड़ाव खत्म हो रहा है और बच्चा क्लास फर्स्ट की तरफ मूव कर रहा है। क्लास फर्स्ट में यूकेजी में डिफरेंस क्या होता है, क्लास फर्स्ट में बच्चा जो बोलता है कोई व्यक्ति, वैसे ही करने लग जाएंगे। तो अब जीवन के दूसरे पड़ाव में बच्चे जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग सब लोग हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके बच्चे उस पड़ाव में जा रहे हैं कि जहाँ पे अब स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है, और उसके लिए बच्चे तैयार हैं। आप उन्हें कमजोर मत पड़ने दीजिएगा, आप भी उनका साथ दीजिए। स्कूल में टीचर्स का और स्कूल में पीटीएम नियमित। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो कभी स्टेज पर आई नहीं होती। आज आपके बच्चों की वजह से आप भले ही फोटोग्राफ कराने के लिए आए हो, पर मंच पे आना और वहाँ से फोटो खिंचवाना, ये आपकी तरक्की का पहला दिन है कि आपकी तरक्की स्टार्ट हो गई। इसको एलिवेट करते हैं आगे जाकर, इसलिए उनका दीक्षांत समारोह है। ईश्वर करे आपके बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसी तरह की डिग्री लें, ये ईश्वर से कामना करते हैं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विद्यालय। मैंने आपसे स्टार्ट किया था, इस विद्यालय में एडमिशन कराएं। देखिए, विद्यालय एक व्यवसाय के केंद्र भी हो गए, लेकिन आप चयन करते समय सोच सकते हो कि जिस विद्यालय के ओनर का सपना क्या है। यहाँ के टीचर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने इतने कम समय में और इन बच्चों को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया है कि बच्चे अपने टीचर को देख रहे हैं कि ऐसे हाथ करना है कि ऐसे हाथ करना है, इस ड्रेस को ऐसे करनी है या ऐसे करनी है। इसलिए बहुत अच्छे से किया है और बहुत परिश्रम किया है और करते ही रहते हैं। अच्छी बात है ये। और आज पेरेंट्स आए, मैं आपके लिए सबके लिए धन्यवाद। नमस्कार। Coconut,
हमारी कहानी वेदों की, माँ ऋषि मुनियों की गाथा है, माँ इस संसार की जननी है, माँ सर्वेश्वरी सर्वमाता है। माँ है काली वो रखवाली, इस संसार इस जग को रचने वाली, वो तेरी भी वो मेरी भी वो हम सब वाली माता है। For all the mothers, for all the parents, these students are going to tribute them. These students are going to perform. They are going to showcase their love towards their parents by this performance. तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, कुछ भी रब देखता है यारा, मैं क्या करूं। कुछ भी रब देखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। कुछ भी रब देखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओह कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। इस दिल में एक तू है, जग के साथी, हम साथ साथ हैं। जग के साथी, हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है,
शहनाई के दिनों तारे के पारे ओ तेरा तराने मिलके प्यारे प्यारे हमारे जागो की बारात निकली हयात के तारे बदलेना अपना ये कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना कभी बदलेना अपना ये कभी जीवन में बिछड़ेंगे आगे भी होगा तो उसका ये तो मनाएंगे हर साल हम तो आगे भी होगा तो उसका ये तो मनाएंगे हर साल अपने आंगन आएंगे सितारे चलो की बारात निकली हयात के पारे सुनो की शहनाई के दिनों पुकारे के पारे Yes, we are turning off all the lights and just turn on the flashlights of your phone. Turn on the flashlights of your phone, and I would like to request all the teachers to turn off all the lights. Turn off all the lights there, please. All the teachers are requested. जागो की बारात निकली हयात के पारे जागो की बारात निकली हयात के काम में चल रहा है
डाउन, तारे जमीन पे आ गया है। And on this occasion, I will just sing 2 lines for you. That is a wish, that is a desire to Almighty God. Then I will switch on to English in my speech. ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। Thank you. My Hindi pronunciation is not so good, but I have somehow managed. Without seeing the pulse of the audience, I feel it is something required. On this auspicious occasion, I would like to highlight and tell that everything is in our hands. I congratulate and appreciate all the students and a big salute to you, dear parents, for sending these students to this garden. Thank you very much. Jai Bharat. Thank you. All the three primary मैम सामने देखिएगा, सामने those who are taking their graduation certificates. करो। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, हमने बिल्कुल वैसा many many congratulations to all the graduates. हमारी तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस संस्था में। इसी के साथ आप लोगों ने इन नन्हे मुन्ने बच्चों का ये जो प्रोग्राम था, इसमें आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इनका इतना मनोबल बढ़ाया। आपकी उपस्थिति ने ही इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का, आपके पेशेंट्स के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। आपने अपना इतना अमूल्य समय हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो दिया है, इनका जो मनोबल बढ़ाया है। इसी के साथ हमारा स्टाफ जिन्होंने इतनी तल्लीनता के साथ, इतनी मेहनत के साथ इन बच्चों को प्रिपेयर किया है, इनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और ये हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल करने वाले जो भैया हैं, फोटोग्राफर भैया, इनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पधारे हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी सम्माननीय लोगों का हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू।